तुम बहुत ही गंदी हो। मुझे तो बातें नहीं करना। आई हेट यू। ओके देन, आई लव यू टू बेबी। मैं तो बात नहीं करूँगी, जो भी तुम कहना अलग भी कहना और जो भी कहना। अच्छा तो फिर और क्या करना पड़ेगा ताकि तुम मान जाओ बेबी, डार्लिंग, स्वीट हार्ट, जाने मन, जाने जिगर, जान का टुकड़ा, लव यू, बेबी, मिस यू, और क्या कहूँ बताओ। मान भी जाओ ना, इतना क्यों दरपाती हो अपनी आशिक को। फ्लर्टिंग करने में ना तुम एक नंबर में हो। बैड बॉय के तुम एक नंबर के बैड बॉय हो। हाँ तुम्हारा बैड बॉय हूँ। अब प्लीज बता भी दो ना, प्लीज बताओ ना। इतनी जल्दी तो नहीं बताऊंगी। नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी। दीदी प्लीज, आई एम सॉरी ना। अच्छा मैं कान पकड़ रहा हूँ, प्लीज अब तो बताओ, माफ कर दो ना प्लीज। ठीक है बाबा, ठीक है। इतने अच्छे से मनाते हो, फ्लर्टिंग करते हो कि मैं मान भी जाती हूँ। ठीक है, अब मन से सुनो। हाँ मेरे कान, लीवर, हार्ट, फेफड़ा सब कुछ से मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। बताओ अब क्योंकि कल हम दोनों जब इनके घर पे गए थे ना मिलने, जिम को देख के ना मुझे बहुत मन हो रहा था कि हम दोनों कभी बेबी हो। मैं भी प्रेग्नेंट हूँ, हम दोनों कभी बेबी हो। मैं तुमसे बेबी चाहती हूँ। जंकुक मुझे बेबी दो ना प्लीज। ठीक है, बात सुन के जंकुक के आंखों पे आंसू आ जाते हैं। जंकुक तुम रो क्यों रही हो? मैंने तो बस तुमसे बेबी मांगा है, तुम रो क्यों रही हो बहन? क्या हुआ है बताओ मुझे। ठीक कुछ नहीं हुआ है, बस मैं बहुत खुश हूँ। ये तो खुशी का आंसू है दी, मैं तो भी समझ नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। आई लव यू, थैंक यू सो मच मुझे एक मौका देने के लिए। हाँ होगा, हम दोनों का बेबी होगा। तुम्हें पता ही थी कल जब हम दोनों मिलने गए थे ना, शुगर आई और जमीन को देख के मुझे भी मन हो रहा था कि हम दोनों का भी काश बेबी होता, हम दोनों पेरेंट्स बनते, मॉम डैड बनते। मुझे बहुत मन हो रहा था, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि डर लग रहा था कि अभी तक तो तुमने मुझे मौका नहीं दिया और मैं तुम्हें कैसे कह दूँ। मैं तुमसे मौका मांगा है और तुम्हें ये सब कुछ कैसे कहूँ, इसलिए मैं हिम्मत नहीं हुआ। मैंने तुम्हें नहीं बताया, तुमने बताया। थैंक यू। ठीक, हम दोनों का बेबी होगा, बहुत सारा बेबी होगा, तुम्हें जितना चाहिए। आई लव यू टू बन, आई लव यू टू। सॉरी इतना लेट करो है, आई लव यू कहने में इतना लेट कर दिया और तुम्हें मन हुआ फिर भी नहीं बताया। मेरी गलती है, मैंने इतना टाइम लगवाया। आई एम सॉरी बन। तुम अब रो मत, ठीक है? हम दोनों का भी बेबी होगा, हम दोनों का भी बहुत सारा बेबी होगा। थैंक यू क्योंकि मेरे लाइफ पे आने के लिए, मुझे इतना प्यार करने के लिए, मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरा इतना ध्यान रखने के लिए, मुझे इतना केयर करने के लिए। आई लव यू बन, आई लव यू सो मच, आई लव यू एंड आई एम सॉरी तुम्हें इतना वेट करवाया, इतना दिन तक तुम्हें दबाया। मुझे माफ कर दो कुकी, माफ कर दो। नहीं दीनी ऐसे मत बोलो, ये वक्त तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तुम्हारे मुँह से आई लव यू सुनने के लिए मैं जन्म तक वेट कर सकता हूँ। ये वक्त मेरे लिए कुछ भी नहीं है। थैंक यू मुझे इतना प्यार करने के लिए, मुझे एक्सेप्ट करने के लिए, मुझे मौका देने के लिए और फ्यूचर में हम दोनों के बेबी आने वाले हैं, इस खुशी को देने के लिए। थैंक यू सो मच दी, थैंक यू। लव यू बन, आई लव यू टू, आई लव यू बन, आई लव यू। देखो एक दूसरे को हक करते हैं और रोने लगते हैं क्योंकि मैं लव विथ मी प्लीज, मेक मी प्रेग्नेंट। ये सब कॉज थी, मुझे बस रखना, बस मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। ओके पहले थोड़ा तकलीफ होगा फिर देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस मुझ पे भरोसा रखना। लव यू बेबी, क्योंकि मैंने तो भरोसा करती हूँ खुद से भी ज्यादा। मुझे पता है तुम मुझे हर्ट नहीं करोगे। तुम जंकुक स्ट्रॉबेरी को किस कहते हैं और बेबी किस बात का लिखते हैं। Thank you.
ना तुम ठीक तो हो ना कि मैंने तुम्हें हर्ट किया? मैं ओके ना थी? क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुमने मेरा पूरा ध्यान रखा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ क्योंकि ओके थी। चलो अब मैं फेस करवा के फिर मेडिसिन देता हूँ। मुझे गाड़ी करो, चलने पर लाइट तो नहीं छोड़ो। ठीक है, तुम नहीं कहता ना फिर भी मैं तुम्हें कैरी करता। चलो जंगल से और भी देखो कैरी करके वॉशरूम लेके जाते हैं। दोनों एक साथ फ्रेश होकर बाहर आते हैं। फिर जंगल देखो मेडिसिन देता है। फिर दोनों एक दूसरे को हग करके सो जाते हैं। तेरे साथ धड़कने की, तेरे नाम से जीने की, तेरे नाम से मरने की, दिल मांग रहा है। ठीक है नहीं टूटा है। अब देखते हैं जंगल को उसकी तरफ देख रहा है तो ये बहुत ही शाही फील लगती है। अभी क्या देख रहे हो आप? ऑफ कोर्स मेरी क्यूट स्वीट से बेबी है, मेरी वाइफ को देख रहा हूँ और किसे देखूंगा? यहाँ प्यार को यहाँ क्या तुम्हें देख रहा हूँ। क्योंकि मुझे शर्म आ रही है। चुप हो जाओ बेशरम बदतमीज बनी कहेगा। हमेशा फ्लर्टिंग करते रहते हो। चुप हो जाओ। हमेशा फ्लर्ट नहीं करूँगा तो क्या करूँगा? अरे तुम्हारे साथ नहीं करूँगा तो किसके साथ करूँगा? हाँ मेरे वाइफ के साथ ही कर रहा हूँ ना। तुम्हें पता है जब तुम इतना शाय होते ना कितनी क्यूट देखते हो तुम। जंगल चुप करो, कितना बेशरम की जैसे बातें करते हो तुम। अब चुप हो जाओ, मुझे भूख लगी है। फ्रेश करवाओ फिर खाना दो मुझे, मेडिसिन भी चाहिए, बहुत पेन भी हो रही है। अच्छा ठीक है बाबा, चलो चलो चलते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर खाना खिला के फिर मेडिसिन देता हूँ। ठीक है चलो। चलो जंगल को कैरी करके वॉशरूम लेके जाता है। फिर दोनों एक साथ फ्रेश होकर बाहर आते हैं। डार्लिंग तुम ये पे वॉच करो, हाँ मैं थोड़ी देर में आया, अभी जाके खाना और मेडिसिन लेके आती हूँ। ठीक है? क्या नहीं जंगल, मैं नीचे जा सकती हूँ, तुम्हें यहाँ पे खाना और मेडिसिन लेने की कोई जरूरत नहीं है। चलो मैं जा रही हूँ। नहीं दी तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम थोड़ी देर वेट करो, मैं अब भी आया ना। ठीक है तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम वेट करो। ओह जंगल मामलेट क्या सोचेगा? नहीं नहीं मुझे नीचे जाना है, हम नीचे जाते हैं एक साथ खाना खाते हैं, फिर ऊपर आ जाएंगे ना, फिर मेडिसिन लेके रेस्ट करेंगे तो ठीक हो जाएगा। नहीं नीचे जाना है, मामलेट क्या सोचेगा? इसके लिए मैं हूँ ना, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? हाँ मैं सब कुछ संभालूंगा, तुम्हें तो टेंशन मत करो। तुम ये पे बैठो, मैं अब भी गई और अब भी आया। जंगल जल्दी से नीचे आता है। जंगल तू अकेला? टीबू कहाँ है? टीबू नीचे नहीं आया? मॉम ठीक है, तबीयत कुछ ठीक नहीं है इसलिए मैं खाना लेने आया हूँ, खाना लेके फिर मैं जाऊँगा, तो नीचे नहीं आ पाएगी। क्या तेरी बेटी की तबीयत खराब है? क्यों क्या हुआ है? चल मैं जा रही हूँ, मैं जल्दी से डॉक्टर भी बुला लेता हूँ, देखता हूँ जाके क्या हुआ है मेरी बेचारी बहू को। जल्दी से चल। ओहो मॉम आपको इतना टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, बस मेडिसिन लेगा तो ठीक हो जाएगा, ऐसे भी कोई इमरजेंसी नहीं है। क्या बस मेडिसिन लेने से ठीक हो जाएगा? ये कैसे हुई? हाँ नहीं चल मैं चल रही हूँ और डॉक्टर भी बुला लेता हूँ, चल मेरे साथ। डैड आप ही मॉम को समझाइए, आप दोनों ने कहा था ना आप दोनों को पोता पोती चाहिए, तो इसलिए कल रात को हम दोनों को बहुत मेहनत करना पड़ा और इसलिए देखा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, इसलिए मैं खाना लेने आया हूँ और मेडिसिन दूंगा तो ठीक हो जाएगा। डैड आप समझो, मैं चल रहा हूँ, बाय। ओह जीनू तुम भी ना सच में अब समझ में आया या फिर मैं फिर से समझाऊँ? आनंद जी मुझे समझ में नहीं आया तो पहले, अब मैं समझ गई हूँ। बहुत जल्दी हम दोनों के घर पे हम दोनों को पोता पोती जाने वाला है। टीवी भी ले लो, जल्दी से खाना खा लो, फिर मेडिसिन देता हूँ मैं तुम्हें। ठीक है फिर तुम रेस्ट करना। मैं भी खा रही हूँ, मुझे खाना खिला दो, अब मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। देखो एक दूसरे को खाना खिला देता है, फिर जंगल के लिए हॉट बैग लेके आता है, फिर उसके पेट पे देता है। लो अब तुम रेस्ट करो, मुझे हक करो, फिर मैं तुम्हारे साथ सो जाऊंगी, मुझे बहुत नींद भी आ रही है, पहले मुझे हक चाहिए। हाँ आ रहा हूँ। देखो एक दूसरे का हक करके फिर सो जाते हैं। जंकुक उठो, जंकुक कितना सोओगे? उठो ना जंकुक, जंकुक। उठ रहा हूँ। बोलो बेबी क्या है, कितने भूख लगी है, मैं कुछ बना के लेके आऊँ?
नहीं जंकुक, मुझे भूख नहीं लगी है। जंकुक, हम लोग को मेहनत करना पड़ेगा। तुम भूल गए हो क्या? हाँ क्या मेहनत? लेकिन क्यों? हम मेहनत क्यों करेंगे? क्या करना पड़ेगा? तो क्या कर रही हो? ओह जंकुक, तुम समझते भी नहीं हो। तुम्हें ये भी समझना पड़ेगा। तुम भूल गए हो हम लोगों को पेपर चाहिए ना, इसलिए तो हम लोगों को बहुत मेहनत भी करना पड़ेगा ना। तुम भूल जाते हो। चलो अब शुरुआत करो। ठीक, तुम टेंशन मत करो। कल हम दोनों ने बहुत मेहनत किया। अब तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी, ये कन्फर्म है। जंकुक, तुम बुद्धू के बुद्धू हो। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें फील करना चाहती हूँ। प्लीज मेक लव विद मी, आई वांट टू फील यू। क्या प्लीज? सच में? तुम्हें पता है मुझे भी बहुत मन हो रहा था, लेकिन तुम्हारी तबीयत तो ठीक नहीं है ना, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। ओह जंकुक, तुम भी ना, जब भी तुम्हें मन होगा तुम मुझे प्यार करना, ठीक है? ऐसा मत सोचना। मैं ठीक हूँ, तुम्हारे लिए मैं रेडी हूँ। तुम सिर्फ मेरी हो और मैं तुम्हारा। I love you कुकी। I love you more than anything baby। लेकिन मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता हूँ। मुझे पता है तुम्हें कल बहुत हर्ट हुआ, और इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं देना चाहता हूँ। फिजिकल नीड्स के लिए प्यार है ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, इतनी काफी है। मुझे पता है। अब मेक लव विद मी। ऐसे ही बहुत फिटने रहते हैं। देखो जंकुक हमेशा तेरे का ध्यान रखते हैं ताकि तेरे को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। देखो एक दूसरे को बहुत करीब आ जाते हैं, एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हैं। ठीक बेबी, आर यू ओके ना? क्योंकि मैं ठीक हूँ। ठीक बेबी, आई थिंक तुम प्रेग्नेंट हो। क्या सच्ची कुकी? क्या ये सच है? मुझे ना यकीन नहीं हो रही है। सच कह रहे हो ना? ठीक बेबी, मुझे लगता है, क्योंकि कुछ दिनों से तुम्हारे सर पे बहुत दर्द हो रहा है, तुम्हें चक्कर से आ रही है और वॉमिट भी हो रही है, और ये सब कुछ प्रेगनेंसी का सिम्टम भी होता है। चलो हम ना टेस्ट करके देखते हैं, तो फिर हम दोनों को पता चल जाएगा। हाँ ठीक है, चलो करते हैं। ठीक हो, दोनों मिलकर टेस्ट करके देखते हैं, और टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव आता है। ठीक देखा तूने, मैंने कहा था ना कि तुम शायद प्रेग्नेंट हो। अब देखो रिजल्ट पॉजिटिव आया। ठीक, हम दोनों मॉमलेट बनने वाले हैं। फाइनली तुम प्रेग्नेंट हो। ठीक, हम दोनों मॉमलेट बनने वाले हैं। ठीक, मैं बहुत खुश। जंकुक, मैं सोच भी नहीं सकती, सच में ये सब कुछ सच हो रहा है। जंकुक, मैं भी बहुत खुश हूँ। जंकुक, आई लव यू जंकुक। यस बेबी, आई लव यू टू। बट एक मिनट बेबी, तुम मम्मा को इतना परेशान क्यों कर रही हो? इस बार से अगर मम्मा का थोड़ा सा परेशान हुआ ना, परेशान किया ना, तो देख लेना, ज़्यादा बहुत गुस्सा हो जाएगा, ज़्यादा तुमसे बातें नहीं करेगा। मम्मा को थोड़ा सा परेशान मत करना, समझ गए बेबी? ओह जंकुक, तुम्हें पता चलता है तुम बेबी को डांट रही हो? हाँ तो क्यों डांट रही हो? ये तो प्रेगनेंसी सिम्टम होता है ना, ये सब कुछ तो होगा ही ना। हाँ मेरे बेबी को मत डांटना, नेक्स्ट देखना मैं तुम्हें डांटूंगी। हाँ ठीक है, नहीं डांटूंगा बेबी। दादा नहीं डांटेगा। चलो मॉमलेट को बताते हैं, मॉमलेट भी बहुत खुश हो जाएगा। चलो ठीक, मॉमलेट को जाके बताते हैं। क्योंकि चलो मॉमलेट बहुत खुश हो जाएगा, हम दोनों मिलकर खुश कर देते हैं। चलो ठीक हो जाते हैं, और नमकीन को सब कुछ खुल के बताते हैं। वो दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। वाह आनंद जी, सुना आपने, ये तो बहुत बढ़िया खुशखबरी है। मैं तो बहुत खुश हूँ। थैंक यू बेटा, थैंक यू जंकुक बेटा, हम लोग को इतनी अच्छी खुशखबरी देने के लिए। लेकिन हाँ थी बेटा, अब से बाहर का फास्ट फूड खाना बंद। तुम्हें खुद का ध्यान रखना पड़ेगा, हेल्दी डाइट करना पड़ेगा, हेल्दी खाना खाना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा। और जंकुक, तुम देख लेकर डॉक्टर के पास जाओ, चेकअप करवा के आओ, और टाइम टू टाइम तुम्हें चेकअप करवाना पड़ेगा, हर महीना जाना पड़ेगा, ठीक है? डॉक्टर जैसे कहेगा, मेडिसिन खाना सब कुछ मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, लेकिन तुम्हें सब कुछ मेंटेन करना पड़ेगा। ओके मॉम, आप जैसे कहेंगे मैं वैसे करूँगी। आप जो खाना खाने के लिए कहेंगे मैं वही खा लूँगी, आप जैसे चलने के लिए कहेंगे मैं वैसे ही करूँगी। आप टेंशन मत कीजिए, मैं बाहर का खाना नहीं खाऊंगी। जी तुम टेबल से इतनी सख्ती से मत पेश आओ। तो बेटा तुम्हें जो खाना पसंद है तुम वो खाना खाओगे, लेकिन लिमिट पे, ठीक है? थोड़ा खाना, और हाँ हेल्दी खाना भी खाना, ताकि बेबी हेल्दी हो, ठीक है? खुद का ध्यान रखना। ओके ओके देन मॉम, आप टेंशन मत कीजिए, मैं पूरा ध्यान रखूँगा, ठीक है? मुझे पता था जो प्यारी बहू मुझे समझ पाएगी। ठीक है, चलो तुम दोनों जाकर चेकअप करवा के आओ। ओके मॉम, हम दोनों जा रहे हैं। चेकअप करते ही दोनों मिलकर डॉक्टर के पास जाते हैं चेकअप करवाने के लिए। वाह ये तो बहुत ही अच्छी बात है, कंग्रेचुलेशन तुम दोनों के ट्विंस होने वाला है। हाँ क्या सच्ची? चेकअप सुन रहे हो, हम लोग का ट्विंस होने वाला है। ओह माय गॉड, मैंने पता नहीं कितनी पुण्य किया है कि हम लोग का ट्विंस होने वाला है। मैंने बहुत खुश हूँ। ठीक, सिर्फ तुम नहीं, मैंने भी बहुत पुण्य कमाई है, ऐसे हम लोग का ट्विंस होने वाला है। थैंक यू सो मच मुझे इतने बड़ा गिफ्ट करने के लिए। मैं कितना खुश हूँ तुम्हें समझ में नहीं
नहीं सकता। जी, अब से तुम्हें और भी ध्यान से रहना पड़ेगा। तो इसके लिए बहुत प्रॉब्लम होता है और रेगुलर चेकअप भी होना चाहिए, हेल्दी खाना खाना चाहिए। बाहर का खाना मैं कहूँगा कि अवॉइड करो। आइसक्रीम, चॉकलेट, मिल्क शेक, ये सब कुछ ठीक है, जो तुम्हारा फेवरेट है ये सब कुछ खाना खाओ, लेकिन फास्ट फूड थोड़ा कम ही खाना। मैं खाने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन खाना खाना। और हाँ, एक्सरसाइज जरूर करना, ठीक है। मेडिसिन टाइम टू टाइम, चेकअप टाइम से, सोना खाना सब कुछ टाइम से होना चाहिए। ओके डॉक्टर, आप टेंशन मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ ध्यान रखूंगा ताकि तेरी और बेबी को किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। ओके, ये लो कुछ मेडिसिन लिखा है, ये सब कुछ टाइम टू टाइम लेना एंड नेक्स्ट मंथ चेकअप के लिए आ जाना, ठीक है। जंको को लेके घर पे आता है और जॉब को भी बुला लेता है। मैं आप सबको एक बहुत ही बढ़िया खुशखबरी देने वाला हूँ। आप सबको पता है, ठीक है, ट्विंस होने वाला है, हम दोनों का ट्विंस बेबी होगा। डॉक्टर ने बताया। हम दोनों बहुत खुश हैं। क्या सच में? ओह माय गॉड, मैं तो एक साथ पोता पोती सब देख लूंगा। मैं तो बहुत खुश हूँ। कंग्रेचुलेशन जंको, कंग्रेचुलेशन थी बेटा, थैंक यू सो मच हम सबको इतनी बढ़िया खुशखबरी देने के लिए। जंको बेटा, थैंक यू सो मच मेरे बेटे का इतना ध्यान रखने के लिए। मुझे सच में बहुत खुश है कि तुम मेरे बेटे का इतना ध्यान रखती हो और मुझे ठीक करेगी, कोई भी चिंता नहीं है। तुम सच में बहुत अच्छे हो। डैड, आपने सही बोला है, सच में जंको बहुत अच्छा है, मुझे कितना प्यार करता है। मॉम डैड मुझे इतना सपोर्ट करता है, मुझे इतना ध्यान रखता है, बिल्कुल अपनी बेटी जैसे, अपने बच्चे जैसे मुझे प्यार देता है। मॉम डैड मुझे बहुत प्यार करते हैं। आपने सच में मेरे लिए बेस्ट चॉइस किया है। सब बहुत अच्छे, मुझे कितना प्यार करते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि वो सब मुझे लेकर खुश है, मुझे इतना प्यार करते हैं। तो बेटा, हम सब भी खुश हैं क्योंकि तुम दोनों खुश हो और तुम सच में मेरी बच्ची जैसी ही हो। मैंने तुम्हें कभी भी अलग से नहीं देखा कि तुम मेरी बहू, नहीं, तुम मेरी बेटी हो। और मैंने जब से कहा भी था कि तेरी मेरे घर की लक्ष्मी नहीं, सिर्फ मेरे घर की बेटी भी है। और मैंने इतना कुछ किया सिर्फ तुम दोनों के लिए, और तुम दोनों खुश हो, मैं इतने से खुश हूँ। एंड फाइनली तुम दोनों ने हम दोनों की इतना बड़ी खुशखबरी दी है कि हम दोनों के पोता पोती जाने वाला है। मैं बहुत खुश हूँ। जिन्होंने बिल्कुल सही कहा है, सच में हम सब बहुत खुश हैं। जी हो, सच में पता है, मैं बहुत खुश हूँ जंको का तेरी के लिए। और हम सब ने मिलकर बेस्ट डिसीजन लिया है कि तेरी और जंको एक दूसरे के लिए है और एक दूसरे के लिए बहुत खुश रहेगा। हम दोनों के पोता पोती आने वाला है, हम सब मिलकर बहुत खुश रहेंगे। जीन, अरे मुझे पता था तुम दोनों इतने अच्छे हो तो जंको भी बहुत अच्छा होगा। और तुम दोनों पे भरोसा करके ही तो मैंने तेरे को तुम्हारे हवाले कर दिया। और देखो ना, मैंने सही डिसीजन लिया और आज मेरे तेरे बेटा इतना खुश है, इतना सही, मैं बहुत खुश हूँ। सब बहुत ही खुश होते हैं, सब बहुत ही बातें करने लगते हैं। टेबियर, उठो। टेबियर, उठ जाओ, सुबह हो चुका है, उठ जाओ। थोड़ी देर और, बहुत नींद आ रही है। थोड़ी देर और। नहीं थी, प्लीज उठ जाओ। देखो तुम्हें अभी फ्रेश होना है, फिर एक्सरसाइज करना है, उसके बाद तुम्हें ब्रेकफास्ट करना है, फिर मेडिसिन लेना है, फिर तुम्हें जूस भी लेना है, उसके बाद तुम रेस्ट कर सकते हो। प्लीज उठ जाओ, उठ जाओ। अच्छा, इतना कुछ। बेबी के लिए तो तुम्हें इतना करना ही पड़ेगा। कल डॉक्टर ने क्या कहा तुम्हें याद तो है ना? और तुम ट्विंस बेबी भी हो तो ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है ना? प्लीज़ बेबी के लिए थोड़ा उठ जाओ प्लीज़। मुझे याद है। ओके चलो फिर से कहते हैं। दैट्स माय गुड गर्ल। चलो ठीक हो, एक साथ फ्रेश होके आते हैं, फिर जंको टे को लेकर एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद ब्रेकफास्ट करवा के फिर मेडिसिन देता है, फिर जूस देता है। लो सब कुछ हो गया। अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ठीक है? तुम्हें अगर कुछ चाहिए होगा तो मॉम को बताना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मॉम को बताना, ओके? खुद का ध्यान रखना और बेबी का भी। ओके लव, मैं चल रहा हूँ, बाय। क्यों तुम चले जाओगे? मैंने इतना कुछ किया और तुम मुझे एक रिवॉर्ड भी नहीं दोगे? क्या मैं रिवॉर्ड भी डिजर्व नहीं करती हूँ? ऑफ कोर्स तुम रिवॉर्ड डिजर्व करती हो। बोलो तुम्हें क्या रिवॉर्ड चाहिए? स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक, चॉकलेट, क्या चाहिए बोलो, मैं सब कुछ लेके आऊँगा। ये सब कुछ चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ मुझे अभी किस और हग भी चाहिए। ओह माय बेबी, अगर तुम नहीं भी कहते ना फिर भी मैं करता। चलो तुम्ही से मुझे
बेबी, मैं जा रहा हूँ, तुम ध्यान से रहना, ओके? अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मॉम को जरूर बताना। तुम भी ध्यान से जाना और जल्दी आ जाना, प्लीज जल्दी आना। तुम्हारे बिना मुझे मन नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। प्लीज जल्दी आ जाना, ओके? जरूर, मैं जल्दी आ जाऊंगा, ओके? बाय। बेबी, मैं आ गया। ठीक दौड़ के आता है और जंकुक को हक करने जाता है, लेकिन जंकुक स्टॉप करता है। ठीक, मैंने बाहर से आया ना, तो अभी नहीं, मैं पहले फ्रेश हो गया था, उसके बाद ओके? मैं अभी गया और अब भी आया। ओहो, इतना हाइजीनिक। ठीक है, जल्दी से जाओ और जल्दी से आ जाओ, फटाफट से। जंकुक जल्दी से फ्रेश होकर बाहर आता है। बेबी, तुम ठीक हो ना? मम्मा ने तुम्हें खाना खिलाया है ना? मम्मा ने खाना खिलाया है। मॉम हर वक्त मैं क्या करता है, मुझे हर दिन खाना खिलाया है, मेडिसिन दिया है, जूस दिया है, हर वक्त मॉम ने मुझे पूरा ध्यान रखा है। तो बेबी ने भी खाना खाया है, समझ गए बेबी के दादा? हाँ, समझ गया बेबी के मम्मा, मैं समझ गया। गुड कर। ऐसे 3 महीने बीत जाता है। टी और 4 मंथ प्रेग्नेंट होती है। जंकुक हमेशा टी का ध्यान रखता है। जीन आरम हर वक्त टी के साथ रहता है। टी का छोटा छोटा चीज भी सब मिलकर ध्यान रखते हैं। जंकुक हमेशा टी को प्यार करते हैं और टी भी जंकुक के साथ बहुत खुश होता है। जंकुक, तुम मुझे ऐसे इग्नोर क्यों कर रहे हो? हाँ, और कितने दिन मुझे तुम्हारे पीछे भागना पड़ेगा ताकि तुम मुझे एक्सेप्ट करो? अब मुझे सह नहीं हो रहा है। तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे या फिर मुझे कुछ और करना पड़ेगा? हाँ डेयर, तुम मुझे धमका रहे हो? तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत! मैंने तुम्हें कितनी बार कहा मुझे डिस्टर्ब करना बंद करो। क्या अब मुझे तुम्हें पुलिस पे देना पड़ेगा ताकि तुम मुझे डिस्टर्ब करना बंद करो? कितनी बार कहा है मुझे कॉल करना बंद करो, मेरे ऑफिस पे आना बंद करो, लेकिन तुम मेरे ऑफिस पे आते हो, मुझे कॉल करते रहते हो। कितने नंबर मैंने ब्लॉक किया, लेकिन तुम नए नए नंबर लेके आते हो और मुझे कॉल करते रहते हो, मेरे ऑफिस पे आ जाते हो। अब इनफ इज इनफ। अब मैं स्टेप लेने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। जंकुक, तुम मुझे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकती हो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हें मेरा प्यार एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, बाय हुक और बाय क्रुक। क्या तुम मुझे धमका रहे हो? लेकिन तुम्हारी धमकी से कोई काम नहीं होगा, क्योंकि मैं डरने वाला में से नहीं हूँ। तुम ऐसे नहीं मानोगे ना? तुम्हारी प्यार माय फुट, ठीक है? अब मैं ऐसा स्टेप लूंगा ताकि तुम दोबारा से यहाँ पे अपनी शक्ल दिखाने के लिए नहीं आ पाओ। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी गार्ड, इसको अच्छी तरह से देखो। अगर कभी भी वो यहाँ पे आए, मेरे ऑफिस पे आने की कोशिश करे, तो वो से ही धक्के देके निकाल देना। और अगर फिर भी जबरदस्ती घुसने की कोशिश करे तो पुलिस बुला के पुलिस पे दे देना। अब इसे यहाँ से निकाल दो। सिक्योरिटी लीजा को वैसे घसीटते हुए लेके जाता है और धक्के देके निकाल देता है। नो, इनफ इज इनफ। सब कुछ मैंने बहुत सह लिया, सब कुछ मेरे हाथ से बाहर जा चुका है। अब कुछ भी नहीं होगा। इतने दिन तक मैं जंकुक को फंसाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन जंकुक पटने का नाम ही नहीं ले रहे। ठीक है, जंकुक को पटने की कुछ जरूरत नहीं है। अब मैं जो चाहता हूँ वही होगा। अगर जंकुक मेरा नहीं हुआ तो मैं जंकुक को तेरी को भी होने नहीं दूंगा। लीजा, तुमने मुझे किडनैप करके यहाँ पे क्यों लेके आई हो? छोड़ दो मुझे, मैं कहता हूँ छोड़ दो मुझे। आवाज नीचे, आवाज नीचे रख के बात करो मिस्टर जंकुक। तुम्हें छोड़ने के लिए तो यहाँ पे लेके नहीं आया हूँ, किडनैप क्या मजाक करने के लिए कर रहा हूँ? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुमने मेरी बात पहले सुन लिया था तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। तुम्हें चुपचाप से देखो ट्रावर्स देना पड़ेगा और मुझसे शादी करना पड़ेगा। अपने ऐसे गंदे खाली पुलाव पकाना बंद करो, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, समझ गई? भले इसमें होगा कि तुम मुझे छोड़ दो। तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं,
ठीक है, इतने दिन तक इतने अच्छे से कह रही थी, तुमने नहीं सुना ना, कोई बात नहीं। अब तुम मेरे बस सुनने के लिए मजबूर हो जाओगे। अब चुपचाप से यहाँ पे सिग्नेचर करो। ये तो डाइवोर्स पेपर है, मैं इस पे सिग्नेचर नहीं करूँगा। हाँ रियली, सिग्नेचर नहीं करोगे? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भी देखता हूँ तुम सिग्नेचर कैसे नहीं करते हो। हे जाओ, ठीक है, जाके मार डालो। मैंने सुना है कि तेरी प्रेग्नेंट है, वो भी ट्विंस प्रेग्नेंट, एक साथ तीनों खत्म। लीजा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। नो मीना, तुमने बहुत कर लिया, मैंने बहुत सह लिया, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तेरे को कुछ हुआ ना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं कह रहा हूँ तुम मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। तुम मेरे बाल भी पाका नहीं कर सकते। चुपचाप से सिग्नेचर करो, नहीं तो तेरी तो खत्म, उसके साथ साथ तुम्हारे बच्चे भी खत्म। जंगकुक लीजा को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन लीजा कुछ भी नहीं सुनता है। लीजा बार बार तेरे को मारने की धमकी देता है, इसके लिए मजबूरन जंगकुक को सिग्नेचर करना पड़ता है। गुड बाय। हे यू, जाओ इस डाइवोर्स पेपर और ये लेटर, ये दोनों तेरे के पास देखे आओ। ये कैसे लेटर है? इसमें क्या लिखा है? तुम क्या भेज रही हो? देखा, ऐसा कुछ मत करो। मैं तो करूँगा, जरूर करूँगा। और इस लेटर पे लिखा है कि तुम और नाटक नहीं कर पा रहे हो, तुम मुझसे प्यार करते हो और इसलिए तुम तेरे को डाइवोर्स दे रहे हो। तेरे के साथ डाइवोर्स होने के बाद तुम मुझसे शादी करोगे, ये सब कुछ ही लिखा हुआ है। जाओ जाकर तेरे के पास लेके आओ। प्लीज नहीं, प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज। तेरे प्रेग्नेंट है इसलिए ऐसा मत करो, प्लीज। क्यों करेगा ऐसा? तुम कभी मुझे हासिल नहीं कर पाओगे, प्लीज। तेरे को ऐसा तकलीफ मत दो, मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज ऐसा मत करो। आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तेरे को कुछ हो जाए या फिर कुछ और। आई डोंट केयर। कैसी बहन हो तुम आके? तेरे तुम्हें क्या बिगाड़ा है कि तुम इस कदर इसके पीछे पड़ी हुई हो? अगर तुम सोच रहे हो कि ये सब कुछ करके तुम मुझे हासिल कर लोगे, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुम मुझे कभी भी हासिल नहीं कर पाओगे। तुम्हें हासिल करके छोड़ूंगी, बाय हुक और बाय क्रुक। हे यू, जाओ इस डाइवोर्स पेपर को और इस लेटर को तेरे के पास देके आओ। लीजा की बात सुन के यंजन डाइवोर्स पेपर और चिट्ठी को लेके तेरे के पास रह जाता है। जंगकुक बहुत रोता है, गिड़गिड़ाता है, लीजा के पास बहुत रिक्वेस्ट करता है, बहुत बार मना करता है, लेकिन लीजा कुछ भी नहीं सुनती है। मॉम, जंगकुक अभी तक घर नहीं आया, उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है, मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रही है मॉम। मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ी हुआ है। जंगकुक तो कभी इतना लेट नहीं करता है। देवी, इतना टेंशन मत करो, मेरे उसके फोन का चार्ज खत्म हो चुका है और काम का बहुत प्रेशर भी है, इसलिए आने में लेट हो रहा है। तुम टेंशन मत करो, इस टाइम पे इतना टेंशन लेना ठीक नहीं है, ठीक है? नहीं मॉम, जंगकुक कहा था कि वो जल्दी आएगा और मुझे लेकर बाहर जाएगा, और इसके अलावा उसके फोन वो हमेशा चार्जर साथ में रखता है, इतना टाइम तो फोन स्विच ऑफ नहीं रहता है। जितने भी वो मीटिंग कर ले, जो भी हो जाए, मेरा फोन रिसीव करता है, उसका फोन स्विच ऑफ है, वो इतना लेट कर रहा है। कुछ तो कर रही है मॉम, मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रही है। अब दे बेटा, तुम टेंशन मत करो, देखा ऐसा कुछ नहीं हुआ है, शायद वो मीटिंग में फंस गया है और फोन में चार्ज नहीं होने की वजह से इसलिए वो शायद कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। तो टेंशन मतलब वो आ जाएगा, इस टाइम पे टेंशन करना अच्छी बात नहीं है, ठीक है बेटा? नहीं मॉम, आपने जो भी कह लिया, मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रही है, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, कुछ तो कर भी रही है। जंगकुक ऐसा नहीं करता है, वो हमेशा फोन चार्ज फुल रखता है और हमेशा मेरे साथ बात करता रहता है। उसका अगर फोन में चार्ज नहीं होता, वो मुझे पता था, कोई मीटिंग भी नहीं था, वो कह रहा था वो जल्दी आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ तो हुआ है उसके साथ, मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है। तेरी पूरी तरीके से डरने लगती है, तभी डोरबेल का आवाज आता है। लो, जंगकुक कहाँ गया है? तुम भी ना कितनी टेंशन कर रही थी, देखो जंगकुक आ गया। देखो, मैं जाकर डोर ओपन करती हूँ। जिन जाके डोर ओपन करते हैं, लेकिन वहाँ पे जंगकुक नहीं होता है, वहाँ पे यंजन होता है। तुम कौन हो? यहाँ पे क्या चाहिए? मैं यंजन, जंगकुक सर का स्टाफ हूँ। जंगकुक सर ये सब कुछ भेजा है टीम के लिए, बोला है टीम को देने के लिए। क्या मुझे क्या भेजा है? दिखाइए। यंजन तेरे को डाइवोर्स पेपर और वो चिट्ठी देता है। डाइवोर्स पेपर देके बहुत ही रोने लगती है। माँ, जंगकुक ने मुझे डाइवोर्स पेपर क्यों भेजा है? जंगकुक ने सिग्नेचर भी कर लिया है। माँ, ये कैसे हो सकता है माँ? हाँ, क्या डाइवोर्स पेपर? ये
कैसे पॉसिबल है? जंकुक तुम्हें अचानक डाइवर्स क्यों देगा? तुम दोनों में तो सब कुछ ठीक चल रहा था ना अचानक से। ये सब कुछ मुझे कुछ पता नहीं है। अचानक ये सब कुछ क्या है? मुझे भी समझ में नहीं आ रही अम्मा। रुकिए मैं लेटर पढ़ती हूँ, चिट्ठी पर क्या लिखा है देखती हूँ। ठीक, वो चिट्ठी को पढ़ने लगती है। ठीक, मैं और नाटक नहीं कर सकता, अब मुझसे और नहीं होता है। इस रिलेशनशिप को मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता। मैं बहुत थक चुका हूँ। लिसा को मैं प्यार करता हूँ और लिसा के बिना मैं मर जाऊँगा। मैं उसके बगैर जी नहीं पाऊँगा। मॉम डैड की वजह से मुझे इतना दिन तक नाटक करना पड़ा। मैं नहीं कर सकता। मैंने डाइवर्स पेपर भिजवा दिया है, तुम सिग्नेचर कर दो। तुम अगर सिग्नेचर कर दोगे डाइवर्स हो जाएगा और उसके बाद मैं लिसा को शादी कर लूँगा। प्लीज़ डाइवर्स पेपर पर सिग्नेचर कर दो। अगर चाहते हो कि मैं खुश रहूँ तो मेरी खुशी के लिए डाइवर्स पेपर पर सिग्नेचर कर दो। मैं इस रिश्ते से खुश नहीं हूँ और तुम्हें भी अच्छी तरीके से पता है मैं तुम्हारे साथ नाटक कर रहा हूँ, तुम्हारे सामने नाटक करता हूँ। मुझसे अब नहीं होता है, प्लीज सिग्नेचर कर देना। ती चिट्ठी को पढ़ती तो है लेकिन ती का कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है। ती बेटा क्या हुआ, तुम कुछ कहती क्यों नहीं हो? इस चिट्ठी पे क्या लिखा है? तो मैं पढ़ती हूँ। ती के पास से चिट्ठी लेके जिन पढ़ने लगती है। जंकुक ने ये चिट्ठी लिखा है, वो ऐसा कैसे कर सकता है? मैं सोच भी नहीं सकती मेरा जंकुक ये सब कुछ कैसे कर सकता है? इतना दिन तक वो नाटक कर रहा था। ऑरेंजी ये सब कुछ कैसे हो सकता है? ती डाइवर्स पेपर को फाड़ देता है। ये आपने क्या किया? डाइवर्स पेपर को फाड़ के दिया आपने? हाँ, जंकुक सर ने कहा था इसमें सिग्नेचर करने के लिए, आपने फाड़ दिया। हे यू ब्लडी हिल, जस्ट शट योर माउथ। तुम्हारे बॉस को जाके कह दो कि डायरेक्ट आके मुझे डाइवर्स पेपर दे, उसके बाद मैं सोच के देखूंगी। इससे पहले ऐसे डाइवर्स पेपर भिजवाएगा और मैं साइन कर दूंगी। मैं ऐसा नहीं करूंगी, समझ गए? जाके अपने बॉस को मेरे पास आके डाइवर्स पेपर देने के लिए कहो। अब देखिए जंकुक सर ने कहा कि वो यहाँ पे और नहीं आएगा, वो इस घर पे आना नहीं चाह रहा है। ठीक है, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसे डाइवर्स चाहिए तो बोलो आके डाइवर्स लेने के लिए, नहीं तो डाइवर्स भी नहीं होगा और तुम्हारे सर वो लिसा को भी शादी नहीं कर पाएगा। ये इंजीनियर कुछ नहीं कहता है, बाहर से चला जाता है। ठीक बेटा प्लीज तुम टेंशन मत करो, इस टाइम पे टेंशन करना ठीक नहीं होगा तुम्हारी सेहत के लिए, बेबी के लिए। ठीक है, जंकुक को आने दो, उसके बाद मैं उसे दिखा रही हूँ। मॉम, जंकुक ने डाइवर्स पेपर नहीं भेजा है। ये चिट्ठी जंकुक ने नहीं लिखा है, मैं इसकी हैंडराइटिंग जानता हूँ। डाइवर्स पेपर पे सिग्नेचर इसका है, लेकिन मुझे लगता है कोई फोर्सफुली जंकुक को देकर ये सिग्नेचर करवाया है। मुझे लगता है जंकुक को किडनैप किया गया है। जंकुक अभी बहुत मुसीबत में है। मॉम हाँ तो बेटा ये तुम क्या कह रही हो? मैं जंकुक किडनैप हुआ है और अब हम क्या करेंगे? जिन्हों शांत हो जाओ। ठीक बेटा तुम यहीं पे रुको, मैं और तुम्हारी मॉम अभी कभी पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, हम कंप्लेन करेंगे। जंकुक को हम ढूंढ लेंगे। ठीक है, तुम टेंशन मत करना। यार आप टेंशन मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। चलिए मैं भी जा रही हूँ, हम सब मिलकर पुलिस स्टेशन जाते हैं। जंकुक को ढूंढना पड़ेगा। आरएम जिन और टी को लेकर जल्दी से पुलिस स्टेशन जाता है। लिसा मैम टी ने डाइवर्स पेपर को फाड़ दिया और कहा है कि जंकुक को डायरेक्ट जाकर डाइवर्स पेपर देने के लिए, नहीं तो वो डाइवर्स पेपर पर साइन नहीं करेगा और जंकुक सर आपको शादी भी नहीं कर पाएगा। और डैम इट ये हमेशा से कुछ ना कुछ गड़बड़ी करते रहेंगे। ठीक है कोई बात नहीं, डाइवर्स होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जंकुक के साथ मिलूंगा, उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी और तब तक जंकुक मेरे साथ रहेगा। फिर मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी और कहूंगी जंकुक की बेबी मेरे पेट पे है। उसके बाद तो डाइवर्स हो गई होगा। लिसा अपने सपनों में भी ऐसा सोचना भी मत, तुम मेरे पास ही मत आना, नहीं तो इसका अंजाम बुरा होगा। मैं कभी भी तुम्हें टच नहीं करूंगा। ठीक है देखता हूँ तुम भी मुझे कैसे टच नहीं करते हो। एजेंट जाकर पागल लेके आओ, ओवरडोज चाहिए मुझे। फिर जंकुक को पागल का ओवरडोज दूंगा, फिर जंकुक खुद मेरे पास चल के आएगा। चल से लेके आओ, मुझे सब्र नहीं होती है। तुम जो भी करना मैं तुम्हारे पास नहीं जाऊंगा और मेरे करीब में आने भी नहीं दूंगा। तुम जो भी कर लो तुम्हारी इरादा कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। जल्दी से जाके मार लेके आते हैं और जंकुक को पागल का ओवरडोज देता है। जंकुक खुद को बचाने की बहुत कोशिश तो करता है लेकिन कुछ भी नहीं कर पाता है क्योंकि जंकुक के हाथ और पैर बंधा हुआ होता है। आओ जंकुक बेबी, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है, गर्मी लग रहा है, हॉस्पिटल खड़े हो, हेल्प चाहिए मेरा। तुम्हारी हेल्प कभी नहीं, मैं मर भी जाऊँ ना फिर भी कभी भी तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। तुम्हारे पास भी नहीं जाऊँगा, खुद के करीब नहीं आने दूंगा।
समझ गई। मुझे बहुत गर्मी लग रहा है, मुझे पता चल रहा है। तो बहुत मजा आया। ठीक है, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं थोड़ा वेट करती हूँ। तो जिमिन और आर्यन को लेकर पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट करवा दिया। पुलिस जंगकुक के फोन को ट्रैक करने की कोशिश करता है लेकिन ट्रैक नहीं हो पाता है। जंगकुक तुम कहाँ हो? प्लीज तुम ठीक है ना? तुम कुछ नहीं होना चाहिए। प्लीज गॉड मेरे जंगकुक को सेफ रखना। प्लीज बेबी तुम टेंशन मत करो। डैडा को कुछ नहीं होगा, मम्मा है ना, डैडा को कुछ भी नहीं होने दूंगा। मेरा शरीर चल रहा है, मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। जंगकुक बहुत दर्द हो रहा है ना? कितनी तड़प रहे हो? मैं तुम्हें से तड़पते नहीं देख सकती। हेल्प चाहिए मेरा? बोलो। अगर मैं मर भी जाऊंगा ना फिर भी तुम्हें टच तक नहीं करूंगा। समझ गई? मुझसे दूर रहना, समझ गई ना? दूर रहना मुझसे। रियली? ठीक है, रुको। इतनी खुशी मुझे हजम नहीं होती है। तुम्हारे ऐसे खुशहाल जिंदगी में थोड़ा आग लगा देती हूँ। रुको। ले जा। जंगकुक के पास आके उसके खुद पे बैठती है। जंगकुक का शर्ट खोल के फिर क्लोज होके एक पिक्चर लेती है। वाओ नाइस पिक्चर। लग रहा है हम दोनों कुछ खा रहे हैं। ये अगर तेरे को भेजूंगी ना तब देखना काम हो जाएगा। तेरी सोच लगी कि हम दोनों के बीच सब कुछ हो चुका है। नहीं 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 लीजा प्लीज ऐसा मत करो। प्लीज तेरे प्रेग्नेंट है इस टाइम ऐसा मत करो प्लीज। तेरी अगर रोएगी तेरी का तबीयत खराब हो जाएगा जो बेबी के लिए भी ठीक नहीं है। तुम एक लड़की हो, कैसे कैसे कर सकती हो? देखो मैं कह रहा हूँ ना, ऐसा मत कर। तुम मुझे कभी भी हासिल नहीं कर पाओगे। प्लीज ऐसा मत करो। आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तेरी प्रेग्नेंट है या फिर कुछ हो जाएगा। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। अगर तुम मेरे नहीं हो तो तेरी को भी मैं होने नहीं दूंगा। समझ गए? और मैं तो भेजूंगा, अब कॉर्ड भेजूंगा। लो डन। अब ते तुम्हें कभी भी बिलीव नहीं करेगी। तुम दोनों की खुशहाल जिंदगी में आग लगा के बहुत मजा आया। अब तुम दोनों की रिलेशनशिप यहीं पे खत्म। क्यों 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 किया? क्यों ऐसा क्यों किया? तुम इतनी गंदी होती जिंदगी जो मुझे नहीं पता था। तुम इतनी नीचे गिर सकती हो। खुद की बहन के साथ तुम ऐसे कर रही हो। माना कि तुम दोनों की मोह मिला के, लेकिन दैट तो है ना, वो तो तुम्हारी बहन है ना। तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? क्या ये तुम्हारी प्यार है? तुम मुझे प्यार करती हो कहते हो ना, तो प्यार के लिए तुम ऐसे कर रही हो कि इसको पाने के लिए जबरदस्ती ये सब कुछ प्यार नहीं होता है। प्यार का मतलब है इसे जाने देना। इसकी खुशी से खुशी मिलता है, लेकिन तुम क्या कर रही हो? एक नंबर के गंदी लड़की हो, घटिया हो तुम, एक नंबर के घटिया हो। इसको क्या कहते हैं? आई डोंट केयर। मैं जितना भी घटिया हूँ जो भी हूँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस तुम चाहिए और उसके बाद तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी मुझे चाहिए। ठीक है? अगर तुम्हें पैसे से मतलब है, प्रॉपर्टी से मतलब है, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? कितनी प्रॉपर्टी चाहिए, कितने पैसे चाहिए? मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा, लेकिन ये सब कुछ बंद करो अभी। क्या अभी बंद करो? ओहो तुमने शायद मेरी पूरा बात ध्यान से नहीं सुना। मैंने पहले क्या कहा तुम्हें सुनाई नहीं दिया? मुझे तुम चाहिए और इसके बाद तुम्हारी प्रॉपर्टी। तुम मुझे कभी भी हासिल नहीं कर सकते हो, कभी भी नहीं। ओके दिन वन नाइट स्टैंड तो कर ही सकती हो ना, इतनी काफी है मिलने। एक्चुअली बात यह है कि जब से हम दोनों छोटे थे ना तब से मैं तेरे को लेकर जगह से करती थी। तेरे को जो भी देता था मुझे वही चाहिए, और इसलिए हर वक्त मैं तेरे को जो भी देता था मैं सब कुछ छीन लेती थी, और अब तुम्हें भी छीन लूंगी। यू आर जस्ट डिस्गस्टिंग। तुम इतना नीचे कर सकते हो, खुद के बहन के साथ ऐसे कर रही हो। तुम जस्ट डिस्गस्टिंग हो। तुम कभी मुझे हासिल नहीं कर सकते। एक रात के लिए तो दूर की बात है, एक मिनट भी नहीं, तुम्हारे सपनों में भी नहीं। समझ गई? ठीक है, देखते हैं आगे आगे और क्या क्या होता है। हाँ लीजा ने मुझे क्या भेजा है? पिक्चर। क्या पिक्चर है? देख लूं। लीजा ने जो पिक्चर भेजा था वो ओपन करती है और देखते देखते शॉक्ड हो जाती है। मॉम डैड, लीजा ने जंगकुक को किडनैप किया है। क्या लीजा? चुड़ैल कभी भी क्या हम सबको पीछा नहीं छोड़ेगी, कभी भी शांति नहीं रहने देगी। एक नंबर की घटिया लड़की है। मॉम लीजा कभी भी हम दोनों को शांति से नहीं रहने देगी, हम किसी को भी शांति से नहीं रहने देगी। लीजा ने जंगकुक को किडनैप किया है और उसका पिक भेजा है। बट एक मिनट, ये तो हमारी बेसमेंट का बैकग्राउंड है। इसका मतलब लीजा ने जंगकुक को वहाँ पे किडनैप करके रखा है। मॉम लीजा ने जंगकुक को हमारे बेसमेंट में रखा है। चलिए
किया तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड ने? ये बेटा जल्दी से चलो, कुछ करना बैठे बहुत चुड़ैल जैसी लड़की। ऑफिसर्स जल्दी से मेरे साथ चलिए, वो लड़की मेरे बेस्ट फ्रेंड नहीं है, जल्दी चलिए। ठीक, जल्दी से पुलिस और आरएम जिन को लेके उसके घर की तरफ जाने लगती है। मैं सह नहीं पा रहा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरे पूरे बदन चल रहा है। बेबी चंको, अब बहुत हो, अब मेरी हेल्प ले लो, नहीं तो तुम्हें अब कोई दूसरा चारा भी नहीं है मेरे हेल्प लेने के सिवा। इधर तुम्हें बहुत तड़पना पड़ेगा। कभी भी नहीं, मैंने कहा मैं मर भी जाऊँ फिर भी तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। जस्ट गेट आउट। गंदा लड़की कहीं का घटिया, कहीं एक नंबर का घटिया होता। एक बार मैं यहाँ से बाहर निकलूँ, उसके बाद देखना तुम्हें क्या हालत करता हूँ मैं। हाँ मैं घटिया हूँ, ठीक है, अब घटियापन पे उतर आता हूँ, ठीक है। तुम्हें मदद नहीं चाहिए ना, मैं मदद करती हूँ, बट मैं अभी आ रही हूँ। प्लीज चंको के पास आता है और उसको टच करने लगता है। डोंट टच मी, आई से डोंट टच मी, यू बिच। छोड़ दो मुझे, जाओ यहाँ से, छोड़ो मुझे, लेट मी जस्ट, जाओ यहाँ से। ऑफ कोर्स नॉट। जाने के लिए आया हूँ क्या, तुम्हें यहाँ पे लेके आया हूँ क्या? प्लीज चंको के हाथ को खोल देता है, लेजर चंको को टच करने लगता है, चंको खुद को चिढ़ाने की कोशिश करने लगता है, लेजर को हटाने की कोशिश करने लगता है। चंको को बहुत ही हाई तो किया गया था, जिसके लिए चंको ठीक है होश पे भी नहीं होता है, फिर भी चंको लेजर को हटाने की कोशिश करने लगता है। ओह चंको, तुम भी ना सच में इतनी लाल बन के क्या फायदा? तुम मेरी मदद ले लो। तुम मुझे जो भी कहना, मैं तुम्हें तक देखूंगा भी नहीं, तुम्हारी तरफ में थूकता तक नहीं हूँ। देखना, टच करना तो कुछ करना तो दूर की बात है। चंको का पास है, इसका बहुत गुस्सा रहता है, लिसा और भी चंको को टच कर लेता है। तेरी वहाँ पे तेज पुलिस और आरएम जिन के साथ ही आ जाता है। लिसा, हाँ तो यहाँ पे कैसे आई? You bloody hell piece of shit, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत भी कहाँ से आई? देख, हम दोनों के बीच सब कुछ हो चुका है। चंको को छोड़ दे, चंको मुझसे प्यार करता है, हम दोनों एक हो गए हैं, वो तेरे से प्यार नहीं करता है। प्लीज हम दोनों के बीच से चले जाओ, हम दोनों को अकेले छोड़ दे, और हम दोनों के बीच सब कुछ हो भी चुका है। कितनी तेरी जो झूठ कह रही है, प्लीज उसकी बातों का बड़े से मत करना, मैं सच कह रहा, मैंने उसे टच तक नहीं किया। वो झूठ कह रही है, दी मुझे भरोसा कराती है, मुझ पे भरोसा कराती है, प्लीज उसकी बातों में मत आओ, मैं आज उठता हूँ, पैर बैठाती है, प्लीज मुझ पे यकीन करो। ऑफिसर्स, लीजा को अरेस्ट करके यहाँ से लेके जाओ, मैं सारा सबूत दे दूंगी, यहाँ से लेके जाइए, किसी तरह लेके जाइए इस गंदी लड़की को। पुलिस लीजा को बाहर से अरेस्ट करके ले चली जाती है। तो जल्दी से चंको के पास आता है। प्लीज मेरा यकीन करो, मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरा यकीन करो, मुझे बहुत तकलीफ हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने उसे टच तक नहीं किया। प्लीज मेरा यकीन करो, मुझे गलत मन सोचो, मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मुझ पर यकीन करो, नहीं प्लीज बंद, प्लीज स्टॉप हो जाओ, ऐसा मत कहो, मुझे तुम पर भरोसा है, तुमने कुछ भी नहीं किया है, मुझे पता है लीजा ने तुम्हें किडनैप किया था। प्लीज रो मत बंद, प्लीज रो मत। चंको बुरी तरीके से रोने लगता है। कुकी अब शांत हो जाओ, रो मत, ठीक है, रो मत। टी चंको को हक करता है। टी को रियलाइज होता है कि चंको की शरीर बहुत ही जल रहा है। हाँ पप्पन, तुम्हारी शरीर तो बहुत जल रहा है, ऐसे जल क्यों रहा है? तुम्हारा शरीर इतना गर्म क्यों है? क्या हुआ है तुम्हें? टी लीजा ने मुझे हाई डोज का वायर कर दिया है, इसलिए मेरा शरीर जल रहा है, मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है। क्या वायग्रा? ओवरडोज का? जंकुक तुम्हारी शरीर जल रहा है। जंकुक, हम हमारे घर पे हैं, हम बेस्ट फ्रेंड हैं, तुम जल्दी से मेरे साथ चलो,
अगर कोई शावर लगे तो शायद ठीक हो जाएगा। मेरे साथ चलो जंकुक, मेरे साथ चलो। हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। हाँ दी बेटा, तुम सब यहाँ पे? जंकुक को क्या हुआ है? डैड, लीजा ने जंकुक को किडनैप करके हमारे बेसमेंट में रखा था। लीजा ने जंकुक को ओवरडोज दिया है। डैड, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। मैं पहले जंकुक को लेके जाता हूँ रूम पे, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ क्या लीजा? ठीक है दी बेटा, हम बाद में बात करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमें ज़रूर बताना, ठीक है? दी बेटा, हम बाहर हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें ज़रूर बुला लेना, ठीक है? तो प्रेगनेंट हो ना, इसमें तुम्हें इतना प्रेशर नहीं लेना चाहिए। हम हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो और अगर मदद चाहिए होगा हमें बुला लेना, ठीक है बेटा? ओके मम्मा, आप टेंशन मत कीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो मैं आप सबको बुला लूँगी, ठीक है? अब सब रेस्ट कीजिए, इतना रात हो चुका है। आप जाइए, जाके रेस्ट कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो मैं बता दूँगा, बुला लूँगा। मैं चलती हूँ। जी आर्यन बाहर से चले आता है। ते जल्दी से जंकुक को लेके वॉशरूम पे जाता है। ते मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है। ते मेरे सारे बदन जब चल रहा है। ते मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है। जंकुक पूरी तरीके से ते को हक करके रोने लगता है। पर मैं तुम्हें ऐसे हालत में देख नहीं सकता। जंकुक, सब ठीक हो जाएगा। क्या मैं एक डॉक्टर को बुला लूँ? डॉक्टर देखेगा, मेडिसिन देगा तो ठीक हो जाएगा। कोल्ड शावर से भी काम नहीं हो रहा है। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा। नहीं थे, डॉक्टर बुलाने की ज़रूरत नहीं है। शायद कोल्ड शावर लेने से ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर वेट करता हूँ, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मैं ठीक हूँ। तुम टेंशन मत कर। तुम प्रेग्नेंट हो, इसलिए तुम्हें इतना टेंशन नहीं करना चाहिए, ठीक है? तुम टेंशन मत लो। जंकुक, मैं तुम्हें ऐसे कैसे देखूंगा? सब मेरी वजह से हुई। आज मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत है। तुम्हें इतना तकलीफ उठाना पड़ रहा है, तुम्हें कितना सफ़र करना पड़ रहा है जंकुक। इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ जंकुक। तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है। ठीक ऐसे मत बोलो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जो गलती है मैंने किया है। अगर शुरुआत से मैं सब कुछ देख लेता, मॉम से पूछ लेता, तो फिर मुझे इतना गलतफहमी नहीं होता और लीजा ये सब कुछ नहीं कर पाता। मेरी गलती है, मैंने तुम्हें हर्ट किया है और मैंने इतना कुछ किया है। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मेरे सारे बदन जल रहा है, बहुत पेन हो रहा है। तो मैं ऐसा नहीं पा रहा थी। जंकुक बर्गर का दोस्त बहुत हाई है, अब कोई चारा नहीं है। जंकुक, हम दोनों को अभी बनाए, अगर हम ये तो फिर ठीक हो जाएगा, ठीक है जंकुक? नहीं ठीक है, तुम क्या कह रही हो? नहीं ऐसा कुछ मत करो थी, प्लीज़। मैं ठीक हो जाऊँगा, ऐसा कुछ मत करो। तुम प्रेग्नेंट हो। नहीं सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ मत करो थी। जंकुक प्लीज़ ऐसा मत कहो। मैं बस 4 मंथ प्रेग्नेंट हूँ, मैं ठीक हूँ, कुछ भी नहीं होगा। अगर हम ये सब कुछ करेंगे तो तुम ठीक हो जाओगे। मैं तुम्हें ऐसा तकलीफ पे नहीं दे सकता, ठीक है? टेंशन मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूँ ना। नहीं प्लीज़ ऐसा मत करो थी, प्लीज़। मैं तुम्हें हर्ट कर दूँगा, बेबी है। प्लीज़ ऐसा मत करो, तुम प्रेग्नेंट ऐसा मत करो थी। मैं हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा कुछ मत करो। ते बहुत बार जंकुक को कहता है, लेकिन जंकुक कुछ भी नहीं सुन रहा है। मजबूरन ते जंकुक को क्रेज़ी किस करने लगता है। जंकुक भी कंट्रोल खो देता है, जिसके लिए जंकुक भी ते को किस बैक करने लगता है। मुझे सही नहीं हो रही थी, प्लीज़ तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हें हर्ट कर दूँगा। प्लीज़ मैं ऐसा नहीं कर सकती थी, मैं तुम्हें हर्ट कर दूँगा। तुम इस प्रेग्नेंट हो, इसलिए नहीं प्लीज़ चली जाओ। मुझे इस हालत पे छोड़ के तुम बाहर चले जाओ। मैं कल चाह लेता हूँ, मैं ठीक हो जाऊँगा। तुम जाओ यहाँ से, नहीं प्लीज़ जंकुक प्लीज़ ऐसा मत खाओ। बार एक ही बात क्यों कह रही हो? मैं तुम्हें ऐसे हर्ट होते नहीं दे सकता। आई लव यू। तुम्हें अगर तकलीफ होगा तो मुझे भी होगा ना। मैं कह रहा हूँ ना, कुछ भी नहीं होगा। मैं ट्विंस प्रेग्नेंट हूँ, मुझे पता है। बस 4 मंथ की प्रेग्नेंट हूँ मैं। हाँ बेबी,
चलता है, कुछ भी नहीं होगा, मुझे हेल्प करने दो चिंकू प्लीज प्लीज। मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज ऐसा मत कहो। चिंकू बहुत बार रिक्वेस्ट करता है लेकिन ती कुछ भी नहीं सुनती है। ती धीरे धीरे इग्नोर करता है। ऐसा मत करो ती। चिंकू का स्टॉप, ये जरूरी है, मैं कह रही हूँ ना कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें ऐसे तड़पते हुए नहीं देख सकता, जस्ट मुझे करने दो। जिसके आने से मुकम्मल हो गई थी। प्लीज ऐसा मत करो, मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है, ऐसे क्यों कर रही हो? तो प्लीज प्रेग्नेंट बेबी को कुछ हो जाएगा, मैं खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा, तुम समझ रही हो? इधर मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा और इधर तुम मेरी बात सुन नहीं रही हो, तो प्लीज जाओ ना यहाँ से, मुझे मेरे हाथ में जाना दे प्लीज। हाँ जोड़ता हूँ, बेबी को कुछ हो जाएगा। जंकुक लास्ट बार कह रही हूँ, मुझे गुस्सा मत दिला। I said I love you। दोबारा से हर कुछ मत कहना, मुझे पता है मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मैं तो प्रेग्नेंट हूँ, मैं बेबी का मामा हूँ, मुझे पता है कुछ नहीं होगा, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती, जस्ट साइलेंट रहो, मुझे मेरा काम करने दो। थोड़ी देर बाद तुम ठीक हो जाओगे, ओके? मैं सब कुछ ध्यान रख रहा हूँ, जस्ट तुम जो कर रही हो करने दो। जंकुक तुम ठीक तो हो ना? अब तुम्हें कैसे फील हो रहा है? हाँ ठीक, मैं ठीक हूँ। तुम कैसी हो? तुम ठीक तो हो ना? मैंने तुम्हें हर्ट तो नहीं किया ना? सॉरी, मैंने कंट्रोल कर दिया था। I'm sorry दी, I'm sorry। तुम ठीक तो हो ना? बहन मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो फ्रेश होके बाहर जाते हैं। जंकुक करते ही फ्रेश होके बाहर आते हैं, फिर दोनों ही कपड़े पहनते हैं। तो एसी को ऑन कर देता है, फिर जंकुक को हक करके उसे कंफर्ट करने की कोशिश करने लगता है। जंकुक अब तुम सो जाओ, रेस्ट करो, देखो ठीक रहेगा। हाँ दी। तो से नैना जब से मिले, तो से नैना जब से मिले, बन गए सिलसिले। जब जान गवाए मैंने, तो तुझको बसाया जब से ठीक है, नींद होता है और देखते ही जंकुक दी को कस के हक करके सो रहा है। दी तो स्माइल करती है, फिर जंकुक के टेम्परेचर को चेक करता है, देखता है अब नॉर्मल है। थैंक गॉड, जंकुक अब ठीक है। दी उठने की कोशिश करता है लेकिन जंकुक इतनी कस के हक करके रखता है कि दी उठ नहीं पाता है। ओहो बनी, तुम भी ना सच में इतनी कस के हक करके रखो जैसे कि मैं कहीं जा रही हूँ। बनी उठो, छोड़ो मुझे, सुबह हो गई है, उठो ना बनी। सोते हैं कि तो क्यूट लगता है, उठाने का मन भी तो नहीं कर रहा है, लेकिन सुबह भी हो चुका है। कल से जंकुक ने कुछ खाया तक नहीं है। नहीं उठाना पड़ेगा। जंकुक उठो, बनी उठो ना। हाँ ये हम कहाँ हैं? ये कौन सी जगह है? जंकुक रिलैक्स, हम हमारे घर पे हैं, ये मेरा रूम है। क्या ये तुम्हारा रूम है? हम यहाँ पे कैसे आए? जंकुक कल लेज़र ने तुम्हें किडनैप करके हमारे बेसमेंट में रखा था। ती सब कुछ खुल के बताती है, फिर जंकुक को सब कुछ याद आ जाता है। ती बेबी तुम ठीक तो ना रही हो कि ना? चलो डॉक्टर के पास जाते हैं। I'm sorry, मैंने तुम्हें हर्ट किया। ती मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया, फिर भी तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुना? हाँ जंकुक शांत हो जाओ, मैं ठीक हूँ, डॉक्टर दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम पहले बताओ, तुम अब ठीक तो है ना? तुम्हें टेम्परेचर मैंने चेक किया, अब तो नॉर्मल है, लेकिन तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? दी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें डॉक्टर दिखाना ही पड़ेगा, चलो मेरे साथ। ओहो बनी, तुम भी ना सच में। हम डॉक्टर के पास आके क्या कहेंगे कि हमने किया और इसलिए हमें चेकअप करवाना है? पागल हो गए तुम? हाँ डॉक्टर को जाके यही कहेंगे कि हमने और इसलिए डॉक्टर को पास आए चेकअप करवाने के लिए। डॉक्टर है किस लिए? हाँ चलो मेरे साथ।
ओहो जंकुक, 2 मिनट ठीक है, जाएंगे बाद में, लेकिन चलो पहले फ्रेश हो क्या। मॉम डैड नीचे हैं, सब तुम्हें लेकर बहुत टेंशन कर रहे हैं। पहले हम खाना खा लेते हैं और उसके बाद जाएंगे, चलो मेरे साथ। क्या मॉम डैड? ठीक है चलो, तो फिर नीचे चलते हैं, ब्रेकफास्ट करके फिर डॉक्टर के पास चले जाएंगे। चलो ठीक है, फ्रेश होकर नीचे जाते हैं, फिर सबके साथ एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। सब जंकुक का हाल चाल पूछते हैं, फिर जंकुक बताते हैं कि वो ठीक है। जंकुक और टी हॉस्पिटल जाते हैं टी के चेकअप करवाने के लिए। जीन और आर्यन भी घर पे चले आता है। जंकुक टी को लेकर चेकअप करवाता है और डॉक्टर कहता है टी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बेबी और टी दोनों ही ठीक है। फिर जंकुक टी को लेकर घर पे आता है। टी, आई एम सॉरी बेबी, मेरे लिए तुम्हें इतना सफर करना पड़ा। आई एम रियली सॉरी टी। बहन ऐसे मत बोलो, तुम्हें पता है मैं तुम्हें लेकर कितना टेंशन में थी, कितना डर लग रही थी मुझे पता ही नहीं था कि मैं तुम्हें कैसे संभालूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। बस मुझे उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि मुझे बस तुम्हें ठीक करना है और कुछ भी नहीं है। और देखो डॉक्टर ने कहा कुछ भी नहीं है। ठीक है, फिर भी टेंशन तो होता है ना। अच्छा ठीक, जब तुम्हारे पास डाइवोर्स पेपर दिया गया तब तुमने क्या सोचा था? जंकुक, मुझे तुम पर पूरा भरोसा था, मुझे तुम पर भरोसा था कि तुम कभी भी ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो। मैं पूरा श्योर था कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है। हाँ, डाइवोर्स पेपर पे जो सिग्नेचर था वो तुम्हारा था, लेकिन जो लेटर था वो तुम्हारी हैंडराइटिंग नहीं था और इसलिए मुझे तभी से डाउट होने लगा था। लेकिन उस पर्सन को मैंने कुछ भी नहीं कहा था। उसके जाने के बाद ही मैंने मॉम डैड को बताया था और मॉम डैड और मैं मिलके पुलिस स्टेशन गई थी और थोड़ी देर बाद ही लीजा ने मुझे तुम दोनों की पिक भेजा। जब पिक देख के उसका बैकग्राउंड देख के मैं समझ गई थी कि और कोई नहीं, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरे बेस्ट फ्रेंड है। और इसलिए मैं जल्दी से पुलिस को लेके फिर वहाँ पे पहुँच गई। फिर पुलिस ने लीजा को अरेस्ट करके वहाँ से ले गई। थैंक यू सो मच दी, थैंक यू सो मच मुझ पर इतना भरोसा करने के लिए। तुम्हें पता है जब लीजा ये सब कुछ कर रही थी मैंने उसे कितनी बार रिक्वेस्ट किया कि तुम प्रेग्नेंट हो, ये सब कुछ नहीं करने के लिए मैं हाथ जोड़ रहा था, मैं पैर पड़ रहा था, लेकिन फिर भी उसे मेरी एक बात भी नहीं सुना। मैंने उसे कहा था कि अगर तुम्हें प्रॉपर्टी चाहिए, पैसे चाहिए, सब कुछ ले लो, लेकिन उसने कहा कि नहीं, वो तुमसे मुझे छीन कर ही छोड़ेगा। इसलिए उसने डाइवोर्स पेपर पे मुझे सिग्नेचर करने के लिए कहा। मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन उसने कहा कि अगर सिग्नेचर ना कर तो वो तुम्हें मार डालेगा और उसके साथ साथ बेबी को भी। मैं डर गया था, इसलिए मैंने सिग्नेचर कर दिया था। मैं तो सोच रहा था कि तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगे और तुम सिग्नेचर कर दोगे और मैं तुम्हें खो दूँगा। मैं बहुत डरा हुआ था, बहुत डर गया था दी, मैं बहुत डर गया था। जंकुक, शांत हो जाओ प्लीज, रो मत। बहन आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और भरोसा उससे ज़्यादा करती हूँ। मुझे पता था तुम कभी भी ऐसा कर ही नहीं सकते हो। अगर तुम खुद के मुँह से भी कहते ना फिर भी मैं नहीं मानती। मैं तुम पे भरोसा करती हूँ। थैंक यू सो मच मुझ पे भरोसा करने के लिए। आई लव यू थी, आई लव यू सो मच, आई लव यू, आई लव यू सो मच बन, आई लव यू सो मच। बताई थी लीजा ने जब मुझे वायरल दिया था मुझे बहुत तकलीफ हो रहा था, फिर भी मैंने खुद को कंट्रोल किया। मैंने सोच लिया था चाहे मैं मर क्यों ना जाऊँ फिर भी मैं उसे टच नहीं करूँगा। और उसने ज़बरदस्ती से मेरे गोद पे आके बैठा और फिर वो पिक्चर क्लिक किया। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उसे टच भी नहीं किया। मुझे लग रहा था कि मैं तुम्हें समझ भी नहीं पाऊँगा, तुम मुझे यकीन तक नहीं करोगे। बहुत डरा हुआ था मैं थी, तुम्हें पता है। जंकुक, तुम्हें बहुत दर्द हुआ ना। अगर मैं पहले पहुंच जाती तो फिर ऐसा कुछ नहीं होता, तुम्हें इतना तकलीफ सहना नहीं पड़ता। जंकुक नहीं थी, तुम आए हो मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। अगर तुम नहीं आते पता नहीं यार क्या क्या होता। लीजा तो उसके बाद कुछ करने वाला था, मेरे हाथ पैर सब बंधा हुआ था। अगर मेरे साथ कुछ कर भी लेता मैं शायद कुछ कर भी नहीं पाता। तुम आए मेरे लिए इतनी काफ़ी थी। थैंक यू आने के लिए, थैंक यू, थैंक यू। टीको की बॉन्डिंग और भी स्ट्रांग हो जाता है। जंकुक हमेशा टीको सपोर्ट करते हैं, टीको केयर करते हैं, टीको सारी सब कुछ कंप्लीट करता है।
ते भी जंकुक का ध्यान रखते हैं, उसके साथ साथ उसके फैमिली का भी। सारी फैमिली मिलकर ती और जंकुक के साथ बहुत ही खुश रहते हैं। ती की डिलीवरी का डेट भी आ जाता है। ती ट्विंस बेबी की जन्म देती है, एक बेबी बॉय और एक बेबी गर्ल होती है। बेबी तुम्हें बहुत प्रॉब्लम हुआ ना, बहुत तकलीफ हुआ ना? हाँ जंकुक, थोड़ा सा तकलीफ हुआ, लेकिन मैं ठीक हूँ। देखो हम दोनों की बेबी को कितनी क्यूट सा है, एक तुम्हारे जैसा एक मेरे जैसा, गोलू मोलू सा क्यूट सा। इन दोनों के लिए तुम्हें इतना तकलीफ उठाना पड़ा। देखो तो कैसे शांति से सो रही है। हाँ हेलो तुम दोनों, मेरी वाइफ को इतना तकलीफ क्यों दिया? हाँ ओहो जंकुक, तुम भी ना, वो दोनों बेबी है, बेबी होने के टाइम में थोड़ा सा तकलीफ हो गई ना। मैं अब ठीक तो हूँ ना, तुम मेरे बेबी को ऐसे डांटो मत, समझ गए? हाँ ये भी सही कह रहे हो बेबी। डैडी सॉरी, डैडी तुम दोनों को डांटना नहीं चाहता था, सॉरी। मामा को तकलीफ हुआ ना इसलिए। तुम बहुत ही क्यूट हो। अपनी बेबी का नेम क्या है? मैंने और तुम्हारे दोनों डैड ने मिलकर हम दोनों ने बेबी का नेम डिसाइड किया है। क्या सच्ची? मॉम डैड क्या नेम डिसाइड किया है? बेबी गर्ल का नेम मैंने और जेहूप ने सोचा है, इसका नेम होगा तेजा। और बेबी बॉय का नेम जिन ने सोचा है, इसका नेम होगा कगी। वाह मॉम डैड बहुत अच्छी नेम है। जंकुक तुम्हें कैसा लगा? नेम बहुत ही अच्छा है ना? नेम बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है, तेजा एंड कगी। सच में अब सब कुछ कंप्लीट हो गया। मेरे दी का शादी भी हो गया, उसका बच्चे भी हो गया और हम सब पोता पोती भी हो गया। मैं बहुत खुश हूँ जिन, सच में इस खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। चीज़ माय बेस्ट, तुमने सही कहा है जेहूप, सच में तुमने सही कहा है। अरे तुम सब देखो तो बेबी कितना स्माइल कर रहा है। उन दोनों को भी नेम पसंद हुआ होगा। हाँ हाँ बहुत पसंद आया होगा और इसलिए उसे स्माइल कर रहा है। तुम सब ये सब कुछ एकदम सही नहीं किया। मैं देखा आई हूँ और तुम सबने नेम सोच कर नेम दे दिया। तुम सब ऐसे हंस रहे हो और मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया इसलिए। हाँ देखो तो बेबी को, जिमिनी देख रही हो कितनी क्यूट सा है ये दोनों। मेरी यान से भी क्यूट है। कांग्रेचुलेशन टीचर को, कांग्रेचुलेशन। जिमिनी, मैं डैड बनने के साथ साथ मैं अंकल भी बन गया। हाँ आपने लेट किया तो मुझे आपको डांटना चाहिए ना कि आप ऐसे आके ये सब कुछ करेंगे। हाँ जो भी है मॉम डैड ने सब कुछ डिसाइड किया है और हम दोनों को नेम बहुत ही पसंद है और यान भी बहुत क्यूट है। आप ऐसे मत बोलिए, समझ गए ना? और जैसे आप डैड बन गए, अंकल बन गए, वैसे तो मैं भी तो मॉम बन गई और उसके साथ साथ मैं तो मौसी भी बन गई ना हूँ। तुमने सही कहा है। पता है यान तुम्हें बहुत मिस करता है। यान बेटा देखो, ये तेजा और ये है कगी, तुम्हारी मौसी की बेटा और बेटी। देखो वो तुम्हारी कजिन भी होने वाला है। देखो तुम्हें एक साथ भाई और बहन दोनों मिल गया, तुम सब मिलकर एक साथ खेलना। हाँ जिमिनी तुमने सच कहा, ये सब मिलकर एक साथ बड़े हो जाएगा क्योंकि कुछ ही महीने का तो गैप है। जिमिनी वैसे तुम्हें तबीयत तो ठीक है ना? मैंने सुना है यान तुम्हें बहुत परेशान करता है। यान बेटा तुम ऐसे क्यों करती हो? मौसी तुम्हें कितना प्यार करती हो ना, मामा को इतना डिस्टर्ब क्यों करती हो? थोड़ी देर पहले तुम क्या कह रहे थे कि ये दोनों बेबी बहुत छोटा है, बेबी कैसे नहीं खेलने, तुम यान को क्यों डांट रही हो? वो भी तो बच्चा है ना। अब कुकी, हाँ ठीक है, अब चुप हो जाओ। मॉम डैड जिमिन सुगाइन, देखो हम सबके फैमिली फुलफिल हो गया। थैंक यू मेरी लाइफ पे आने के लिए, मुझे इतना प्यार करने के लिए, मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए और मेरे फैमिली को फुलफिल करने के लिए। आई लव यू जंकुक। थी ये तो मुझे कहना चाहिए। मुझे मौका देने के लिए थैंक यू, मुझे एक्सेप्ट करने के लिए थैंक यू, मेरे लाइफ पे आने के लिए थैंक यू और मेरे साथ इतनी अच्छी फैमिली क्रिएट करने के लिए थैंक यू। आई लव यू टू।